श्री रामचरितमानस में बात आई है। विश्वरूप परमात्मा के सप्तम अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल में माता सबरी से बात कहते हैं भक्ति के बारे में। वो सबरी अनुनय विनय करती है, अधम ते अधम अधमति नारी तेहु में मतिमंद गमारी। हे राम, मैं अधम थी अधम हूँ और मैं बुद्धि से भी कमजोर हूँ, है ना। तो श्री राम ने क्या कहा? राम कहा सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। हे देवी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाता इस संसार से कुछ नहीं है किसी का। भक्त है तो मेरा नाता है उससे, नाता मेरा किसी से कोई नाता है ही नहीं। वो भक्ति की बात भगवान श्री राम कहते हैं। तो अब सबरी को समझा रहे भगवान श्री राम कि प्रथम भक्ति संतन का संगा। हे देवी, मेरी पहली भक्ति संतों का साथ है। संतों का साथ किसे कहते हैं? संतों से कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है और जना देता है। जो ब्रह्म को जानता है और जना देता है उसे संत कहते हैं। तो पहली उसकी भक्ति करना, संतों का साथ करना, वो मेरी पहली भक्ति है। उस संत का साथ कीजिए। जब संतों का साथ करेंगे तो संत ने जो हमें बताया है, अब संत का जब हम सत्संग करेंगे तो उसके माध्यम से जब संत ने जो हम बता दो, प्रथम भगति संतन प्रसंगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। संत जो हमें समझाएंगे, जो 3 दिन से यहाँ सुनाया समझाया जा रहा है, उस कथा प्रसंग पर हमारी रति बढ़ जावे, यानी हमारी रुचि बढ़ जावे, हम उसको निरंतर सुनने के आदि हो जाए, रुचि बढ़ जाए। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, उस कथा प्रसंग को सुनने की रुचि हो जाए। फिर जब ये रुचि बढ़ जाएगी तो पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज यानी ये सदगुरु का ये विश्वरूप सदगुरु है। इसके पद के स्वरूप में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी मुझे पद मिला है, जिस पद पर मैं हूँ उस पद की सेवा करना है ईमानदारी से और मान अपमान छोड़कर। जिस पद में मैं बैठा हूँ, जो ये विश्वरूप के माध्यम से जो मुझे पद मिला है, उस पद में ये सेवा के लिए मुझे पद मिला। आज हम किसी अधिकारी पोस्ट पर हो जाते तो सोचते हैं मैं अधिकारी हूँ। अधिकारी नहीं, वो सेवा का पद है, विश्वरूप की सेवा का पद। उस पद पर बैठ करके आप अभिमान छोड़ करके, मान अपमान को छोड़ करके ही उसकी सेवा करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करें कपट तज्ञान। ये भगवान श्री राम ने ये वो लगाई, एक वेल लगाया और एक नियम लागू करना शुरू कर दिया कि तीसरी भक्ति अभिमान छूट जाना चाहिए। तो चौथी भक्ति में गुणगण करें कपट तज्ञान, चौथी भक्ति में कपट छूट जाना चाहिए। अभी हमारे जो व्यवहारों में हम भक्ति तो करते हैं अपने मनमाने आचरण पर जब जिसकी भक्ति नाम है वो कपट जब छूटेगा तो हम चौथी श्रेणी में भक्त कहलाएंगे। चौथी भक्ति में गुणगण करें कपट तज्ञान, पंचम भजन सुमेध प्रकाशा, मंत्र जाप मंत्र विश्वास। मंत्र जाप यानी सत्संग में जब हम बैठे तो सत्संग में जो हमें मंत्र मिला, मंत्र नाम युक्ति का है, ठीक है। और मंत्र तंत्र के बारे में जो अलग अलग धारणाएं हैं हमारी, वो समझना हमें। मंत्र नाम युक्ति का है, तो तंत्र नाम क्रिया का है और यंत्र नाम बनने का वस्तु है। तो मंत्र जाप मंत्र विश्वास। अभी जो मंत्र हम सुन रहे थे, समझ रहे थे कि अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, जीव से ये लगा देखो, शब्द है इसमें स्थायी, नाक से सूंघ के देखो, घी के साथ मिला देखो, जल के साथ पी के देखो, सूखी खा के देखो, जहाँ ये आठवें इकट्ठे रहते वही अष्टधातु कहते हैं। ये मंत्र, ये इस मंत्र का निरंतर जाप होता रहे। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरे आधार से लौ से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण को सुनो। तो ब्रह्म के ध्यान से करे जो यत्न, करे जो ब्रह्म के ध्यान से करे जो कर्म फल त्याग के। हे अर्जुन, हम इस जगत में कर्म करने के लिए आए, तो ये ध्यान में रहे कि आदि अंत मध्य है, चराचर की दृष्टि में दिखने वाला ये विश्वरूप परमात्मा है। ये ध्यान जब हमेशा बना रहेगा तो ब्रह्म के ध्यान से करे जो कर्म फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे, जल में पद में पत्र जो। यानी जब हमारा ये ध्यान रहे कि मेरा जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा से हो रहा है, तो फिर
मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे कैसे? मैं पापों में लिप्त नहीं हुआ। कैसे? जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और पानी में जन्म लेता है और कीचड़ पानी में रहता है, परंतु पत्ते को बाहर निकालेंगे तो सूखा का सूखा रहता। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वो वेद का प्रकाश है। ये जो मंत्र है यही वेद का प्रकाश है। वेद इसी की बात कहता है। वेद नाम है जानने का, और वेदविद कहते हैं जानने वाले को। तो जो जानता है वही तो जाना पाएगा। इस संत की बात। छठ दमशील विरत बहु कर्मा। अब वो भगवान श्री राम कहते हैं कि सज्जनों, छठवीं श्रेणी पर पहुंचा हुआ भक्त जो है अपने अनेक प्रकार के कर्म करता है, पर इंद्रिय और मन को संयम में रखता है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, हर एक कर्म, सारे संसार का कर्म करेगा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि वो करे ना, क्योंकि हम जब मनुष्य देह धारण किए तो सारे कर्म कर रहे हैं, पर इंद्रियों को और मन को वश में रख करके, इंद्रिय मन दमन करके, क्षणदमशील विरत बहु कर्मा, सारे कर्म करेंगे, पर इनमें हमें संयम वृत्ति रहने चाहिए। सातम सब वही मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। अब सातवीं श्रेणी जो पहली भक्ति बताई थी भगवान श्री राम ने कि प्रथम भगत संतन कर संगा, वो 7वें नंबर पर भगवान कह रहे हैं कि सातम सब वही मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। क्योंकि संत ही यह विश्वरूप का दर्शन कराता है। यानी संत है वो जो विशेष विभूति आती है, अवतार आती है, उनकी परंपरा को चलाने वाला संत ही होता है। तो वो कहते हैं कि सातम समोही मैं जग देखा। संत हमेशा अपने सहित आदि अंत मध्य चराचर की दृष्टि में दिखने वाला विश्व का रूपी विश्वरूप परमात्मा है। अपने स्वयं सबको देखता है, जैसा मैं हूँ वो सामने भी। सातम समोही मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। क्योंकि संत नहीं होगा तो मेरी परंपरा चलाने वाला कोई नहीं होगा। फिर भगवान राम कहते आठम यथा लाभ संतोषा। हे सज्जनों, 8वीं श्रेणी में की भक्ति पर पहुंचना हमको, तो यथालाभ संतोष, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ, वो जो मुझे पद मिला है, यानी मैं आज मजदूर वगैरह का आदमी हूँ। कोई सेठ ने मुझे अपने घर में काम के लिए बुलाया और कहा भैया ये इतनी जगह से इतनी जगह की मिट्टी उठा करके यहाँ डालना है, पर ये घर खुला है, ध्यान रखना, मैं अपने काम में लगा हूँ। तो फिर 8वीं यथालाभ संतोष, यानी मैं मिट्टी डालने के लिए मुझे सेठ ने बुलाया तो उतना ही काम मैं करूं। सेठ के घर का जो भी सामान है वो पड़ा रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो तो मजदूरी में बुलाया था और 200 रुपया के दिन की बात आई थी, तो 200 रुपया ही देगा, इतने में ही मुझे संतोष होना चाहिए। 8वीं यथालाभ संतोष, जो मिल जाए मैं अपना कर्म करूं, सत्कर्म करूं, और जो उसमें मिल जाए उसी पर संतोष होना। सपने नहीं देखे परदोष। एक विशेष भगवान राम ने कहा कि ये ध्यान रखना कि वो 8वीं श्रेणी पर व्यक्ति पहुंचा हुआ दूसरे को दोष को कभी देखता नहीं है। वो तो दोष अपने में ही ढूंढता है। बहुत पहले कबीरदास जी की बातें हमने सुनी होगी। वो कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल या कोई, और जो जग खो जाए आपने तो मुझसे बुरा ना हो। यानी अपने दोषों को देखो, दूसरे को दोषों को देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं मोक्ष तो मुझे पाना है। ठीक है, मैं दूसरों का दोष देखूंगा तो और क्या होगा, उनकी जो बुराइयां है वो और मेरे मत्थे पर चढ़ती चली जाएंगी। तो वो 8वीं यथालाभ संतोष, सपने नहीं देखे परदोषा। 9वीं सरल सब सन छलीना, अंतिम श्रेणी में पहुंचा हुआ भक्त भगवान राम कहते हैं कि वो इतना सरल हो जाता है कि सारे व्यवहार में छल कपट चोरी बेईमानी छूट जाती है। 9वीं सरल सब सन छलीना, मम भरोसी हर्ष नदीना। उस पर ये विश्वरूप का ही भरोसा होता है, इसके अलावा दूसरा कोई भरोसा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं करता। नवमय कहूं जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान राम कहते हैं देवी, ये 9 में से एक भी अगर किसी के पास हो गया तो ये समझ लीजिए कि वो नर कोटि का व्यक्ति हो गया। यानी पशु, हम जब जन्म लिए थे और हम 4 खाने की 84 लक्ष्य योनियां भोगते हुए आए हैं, तो हम पहले उद्भिज में आए थे, अनेक बार कटे पटे थे, जलाए गए थे, काटे गए थे, उखाड़े गए थे, फेंके गए थे। फिर स्वेदज में आए, वहाँ शरीर मिला, यहाँ इंद्रियां मिली।
स्वेदज में भी हमें अनेकों दुख मिले, फिर इसके बाद में अंडज में आए, अंडज में भी हमें शरीर और इंद्रियां मन मिल गया, इसमें भी हमें अनेक बार हमें मुर्गी बतख और ये सब बने थे, हमें ही लोगों ने बार बार मार काट खाया था। और फिर हम अंत में जब जारज में आए तो चौपाए में आए, चौपाए में भी कितना कष्ट भोगा हमने, गधे के रूप में हम देखते हैं, बैलों के रूप में देखते हैं, कितना कष्ट हम भोग के और मनुष्य देह में आए। तो ये सब इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर हम एक भी इतना कष्ट उठाए हैं, बड़े भाग्यमान स्तन पावा कवहु की कर करुणा नर देही देती इसमें, बड़ी कृपा की वो विश्वरूप परमात्मा ने कि मुझे मनुष्य देह दिया है, हमें मनुष्य देह दिया, तो फिर हमारी जवाबदारी बनती है कि वो 9 में से एक आध तो कोई मुझे मिल जाए। यानी जब एक सुंदर रीति है, रीति छोड़ देते हैं हम तो फिर रीति में अनिरीति होती चली जाती है, क्योंकि रीति के साथ अनिरीति जुड़ा हुआ है ना। तो एक सुंदर रीति है जो हमारे महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने जो बात बताई है, वही बात यहाँ पर 3 दिन से चली आ रही है। और इसके बाद अब आगे भगवान श्री राम अपनी भक्ति की बात को कहते हुए और सबरी से ये बात समझा करके अंतिम बात कहते हैं। तो अब हम भी अपनी अंतिम बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समय भी हमारा हो चुका है। वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन फिर वही बात कि ब्रह्म के ध्यान से करे जो कर्म फल त्यागे। बस मूल विषय हमारा यही आता है कि दिखने वाला चराचर की दृष्टि में परमात्मा है और इससे मेरा व्यवहार होना है कि नहीं, क्योंकि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। पर ये ध्यान रहे कि कर्म फल त्याग की भावना बनी रहे, यानी चाहना ना होए। काम करेंगे तो मजदूरी की चाहना तो होगी, पर अति चाहना ना रहे, अतिशयोक्ति ना होने पावे। बस इतना करके जब हम कर्म करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा मनुष्य देह लेने का जो ये है कारण है वो परिपूर्ण हुआ। और फिर हम ये लोग तो संभालेंगे, पर लोग भी हमारा संभल जाएगा। जब आज हम ठीक रहेंगे, आज हमसे कोई गलती नहीं होगी, तो कल भी हमारा कुछ कोई होने वाला नहीं। ऐसा मान करके हमें अपना कर्म करना चाहिए सज्जनों। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे हर।